अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि जब मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था या तो वापस आ रहा था घर पे, तो रास्ते में मैं और मेरा दोस्त साथ में चल रहे थे और मेरे हाथ में कुरान पाक था जिसको मैंने सीने से लगा रखा था। तो रास्ते में हम दोनों बातें करते हुए आ रहे थे और अचानक से जो है हमारा मौजू गया मेरे दौरे जाहिलियत की तरफ। तो मेरे दोस्त ने मुझसे अचानक से पूछा कि माज़ तेरा फेवरेट एक्टर कौन हुआ करता था? तो मैंने उससे बताया कि फ़लाँ एक्टर जो है मेरा फेवरेट हुआ करता था, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में। तो मेरी इस बात को सुनने के बाद में उसे एकदम से एहसास हुआ कि मेरे हाथ में कुरान पाक था, तो उसने मेरे हाथ में जो कुरान है उसकी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा और वो कहने लगा कि माज़ जी तू क्या बात कर रहा है? मतलब कि तेरे हाथ में तो कुरान है, तूने उस एक्टर का नाम ले लिया। तो मैंने भी उसकी तरफ बहुत हैरानी से देखा और मैंने उसको समझाया कि मैंने एक एक्टर का नाम लिया है, किसी गलत चीज़ का नाम तो नहीं लिया, वो भी हालाँकि इंसान ही है, अल्लाह का ही बंदा है वो। इसमें मसला क्या है? तो फिर वो कहने लगा कि ये लोग तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो मैं काफ़ी हैरान हूँ, मुझे काफ़ी दुःख भी हुआ इस चीज़ का कि हमारे दिलों में किस तरह की चीज़ें बिठा दी गई हैं और हम पता नहीं किस ट्रैक पर चल रहे हैं। यानी कि वही एक्टर जब वो फ़िल्मों में अदाकारी कर रहे होते हैं तो हमें बड़े अच्छे लग रहे होते हैं और उन्हीं की फ़िल्में देख कर हम उनके प्रमोशन भी करते हैं, अपने टिकटॉक के फ़ोटो खींचकर अपने स्टेटस पर भी लगाते हैं कि मैंने फ़लाने एक्टर की फ़िल्म देख ली। लेकिन वही एक्टर जब दीनी बातों के बीच में अगर उनका ज़िक्र भी आ जाए तो हमें बड़ी नफ़रत होने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिल में एक मेंटालिटी बन चुकी है उनको लेकर, हमारे ज़हनों में एक मेंटालिटी बन चुकी है कि वो लोग तो कभी भी राह रास्त पर आ ही नहीं सकते और वो लोग तो कन्फर्म जहन्नमी हैं। यानी कि हमने बिल्कुल रेड सिग्नल उनको दिखा रखा है कि तुम अगर आना भी चाहो ना इस्लाम की तरफ, अगर अच्छाई की तरफ आना भी चाहो तो तुम कभी भी नहीं आ सकते, तुम तो कन्फर्म जहन्नमी हो। तो इसी तरह से अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि राखी सावंत एक फ़ेमस एक्टर जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, तो वो अभी रिसेंटली उम्रा पे गई थी और उम्रा पे जाने के बाद में जैसी कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में कही गई। बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में थे, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारे लोग उसके बड़े ख़िलाफ़ थे, जो कि आज भी अभी तक बड़े ख़िलाफ़ हैं। तो ये 2 तरह के लोग थे और मैं दोनों ही की बातों से मैं बड़ा उलझा हुआ था। मैं खामोशी इख्तियार कर रहा था काफ़ी टाइम से। मैं सोच रहा था मैं इस बारे में ना ही बोलूँ तो बेहतर है। लेकिन अभी मज़ीद आज मेरे एक शख़्स से बात हुई और उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें की जो मुझे बड़ी नामुनासिब लगी और काफ़ी दुःख हुआ। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो होनी ज़रूर चाहिए। हमारे दिलों में और दिमागों में जो गंदगी भर चुकी है उसको निकालने की बेहद ज़रूरत है। एक वीडियो जो रैंडमली मेरे सामने आ गई थी अभी फ़ेसबुक पर या तो यूट्यूब पर आ गई थी। जब मैं देख रहा था उसकी एक शॉर्ट क्लिप थी जिसमें वो बता रही थी, इंटरव्यू दे रही थी और उसने बताया कि लोग मुझे बड़ा ट्रोल करते हैं। मुसलमान बड़ा ट्रोल कर रहे हैं और वो कहते हैं कि तुमने ये नहीं कहा, तुमने वो नहीं कहा। मुझे बहुत सारी हराम और हलाल चीज़ें बताते हैं और मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वो ये जवाब दे रही थी उस इंटरव्यू में। बेसिकली वो कह रही थी कि देखो मैं अभी नई-नई मुसलमान हूँ और धीरे-धीरे मैं चीज़ें छोड़ूँगी, गलत चीज़ें छोड़ूँगी और मैं ठीक हो जाऊँगी और ये इतना आसान नहीं होता है। और वाक़ई में उसकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं तो बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं गया था, लेकिन फिर भी मेरे लिए कितना मुश्किल था। अगर भी मैं सोच कर उसको देखूँ ना तो मुझे लगता है कि अल्लाह की हिदायत और उसके मोजिज़ा अगर ना होता ना तो वाक़ई में ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि एक ऐसी चीज़ को छोड़ना जिसके लिए मैं जी रहा था, उसी चीज़ को छोड़कर ज़िंदगी को जीना और इसमें अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी रज़ा को कुर्बान कर देना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से जितना बड़ा एक्टर, जितना बड़ा सेलिब्रिटी वो अल्लाह की तरफ आता है, उसके लिए मुश्किलात उतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं। ये चीज़ आपकी समझ में क्यों नहीं आती? तो देखिए, अभी जो उम्रा पे जो कंट्रोवर्सी चली, मुझे नहीं पता कि उसके साथ में या उसने जो भी हरकतें की हैं, कुछ गलत भी किया है या कुछ सही भी किया है, मुझे नहीं पता। अल्लाह और उसके दरमियान का मामला है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया पे भर-भर के फैलती हैं, तो हम सबको पता चल जाता है कि इसने फ़लाँ जगह पे गलती की। तो उस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं कि इसने ये गलती की या वो गलती की। लेकिन लोगों की जो ज़्यादती थी, जिस पर मैं आज बेसिकली इस पे बात करने वाला हूँ, वो ये कि उम्रा करते वक़्त भी लोगों ने इसको चैन नहीं लगने दिया कि वो ड्रामे कर रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, उसका उम्रा कबूल नहीं हो सकता। तो देखिए, हमने बहुत सारी जो ज़्यादतियाँ की हैं ना, उसमें से कुछ ऐसी हैं कि हमने कुछ चीज़ें अपने हाथों में लेने की ज़बरदस्ती कोशिशें की हैं। अल्लाह के कुछ जो हैं ऐसे ख़ास इख्तियारात हैं जिसमें हम दखल कभी भी नहीं दे सकते और उसमें से ये चीज़ें भी हैं कि किसकी कौन सी नेकी अल्लाह ने कबूल करनी है और किसकी नहीं करनी है। अल्लाह की निगाह में वो बंदा अगर वाक़ई में बुरा ना हुआ, तो ये आप किसको टक्कर दे रहे हैं? आप किससे मुखालिफत कर रहे हैं? क्या उस बंदे से या उस बंदी से या फिर डायरेक्टली अल्लाह से? पता है बदकिस्मती की बात क्या है कि हम अपनी 80-80 सालों की ज़िंदगियाँ जो मुसलमान घरों में पैदा होने के बाद में 80-80 सालों की ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं और हमें दीन का बेसिक भी नहीं पता होता।
वही दूसरी ओर जब कोई नया मुसलमान इस्लाम में आता है तो वो 8 दिन भी उसको हुए हुए होते हैं ना, तो हमें चाहिए होता है कि वो पूरी तरह से फरिश्ता बन के दिखा दे, उसकी कोई भी गलती बाकी ना रह जाए। और जहाँ भी उसने हल्की सी कोई हरकत करी तो फिर हम उसकी टांग खींचने में देर नहीं लगाते। बात यहाँ पे सिर्फ राशिद सावंत की नहीं है, इस तरह के और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बोला सोशल मीडिया पे कि उनको ट्रोल करा जाता है। पता है क्या कर रहे हैं कि हम जो लोग इस्लाम की तरफ आना भी चाह रहे हैं ना, हम उनको रेड सिग्नल दिखा रहे हैं कि तुम नहीं आ सकते इस्लाम की तरफ, तुम इस लायक ही नहीं हो। हालांकि हमारे खुद के करतूत जो हैं आसमान छू रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता है कि हम किस राह पर चल रहे हैं, कितने गलत गलत काम दिन भर में कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हम बचपन से मुसलमान हैं और हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हमारे पास एक उर्दू नाम भी है, तो इसलिए हम अपने आप को तमाम तरह से जो है महफूज समझते हैं और हमारी सारी गलतियाँ भी हमारी माफ़ हैं। लेकिन जहाँ कोई नया मुसलमान इस्लाम में आने के बाद में कुछ गलती कर देता है तो हम उसकी फ़ौरन से टांग खींच लेते हैं। वो बंदा कुछ गलत कर रहा है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, अगर वो ड्रामेबाजी कर रहा है तो उसका सिला अल्लाह दे देगा। आपको क्या पड़ी हुई है कि आप किसी को बुरा भला बोलें। लेकिन इससे ये नुकसान होता है कि जो बहुत सारे लोग इस्लाम को वाकई में फ़ॉलो करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको दिखता है कि मुसलमानों के तो ये रवैये हैं कि वो हमें तो इस्लाम में जीने ही नहीं देंगे, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो इस्लाम को फॉलो कर ही नहीं सकते, लिहाजा इस तरह की चीज़ें ना करें। बस यही मेरा मैसेज था इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।